तो जो एलपी का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, एलपी सीबीटी-2 का, तो उसका जो सबको रीज़न बताया गया था रेलवे की तरफ से कि सर्वर इश्यू हो चुका है और ये वो, बट असली रीज़न तो यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है, 20-20 लाख रुपए लिए गए थे पास करने के लिए, ये हुई थी डील। तो यहाँ पे ये हो रहा है ना कि आजकल सारा का सारा सेंटर ही बुक हो जा रहा है, और ये जो सेंटर माफिया जो हैं वो क्या करते हैं कि बोलते हैं अब सबसे अच्छा बिजनेस क्या है, एक सेंटर खोल लो, टीसीएस से टेंडर ले लो और वहाँ पे सेंटर एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करो और वहीं पे डील कर लो बच्चों से। ठीक है, कि मेरे सेंटर में जिसका आएगा उसका ऐसे-ऐसे हम लोग करा देंगे, उसका सेटिंग करा देंगे। तो ऐसे हो रहा है। यही आदमी जो क्या है, इसका नाम दिखा रहे हैं आपको, कोई मुखिया करके है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा। तो ये जो आदमी है, हाँ, रोशन मुखिया यहाँ पे, ठीक है, रोशन मुखिया और रोशन कुमार इसी को बोला जाता है, और नूर सराय के एक है राहुल राज। तो ये दोनों जो है ना, ये बहुत ही पुराने माफिया है ये सब में, सेटिंग कराने में, एग्ज़ाम का लीक कराने में। और यही आदमी रोशन मुखिया ही, आपको याद होगा जो 10th लेवल पे जो एग्ज़ाम होता है एसएससी एमटीएस, जिसका जो पूर्णिया में जो सेंटर था, उसमें भी इसी का हाथ था। और ये जो लीक कराया गया था, और लीक हुआ भी था, 10-10 लाख रुपए लिए गए थे और लीक हुआ भी था, और सेटिंग भी हुआ था, और बहुत बच्चे एंट्री भी ले लिए थे। और 100% श्योर है कि एसएससी सीजीएल में भी हुआ होगा, और एमटीएस में तो हुआ ही है। टेक्नीशियन में तो हम लिख कर दे रहे कि हुआ ग्रेड 3 में, तभी तो कटअप इतनी हाई जा रही है ना। तो इस सब में हुआ। और ये जो रोशन मुखिया है वो सहरसा में सेंटर खोलने की भी तैयारी कर रहा था, सोच लो, क्योंकि जानते ये बहुत अच्छी बिजनेस है। क्या करना है, सेंटर बुक करना, एक खोलना है, एग्ज़ाम होगा, सबसे सेटिंग कर लेना, 10-10 लाख 5-5 लाख। एग्ज़ाम हर साल तो होने का है ही, हम समझ रहे थे ऐसा होने वाला है, क्योंकि अब आरआरबी क्या कर रहा है, हर एक साल एग्ज़ाम लेगा, हर एक साल इसका फिक्स हो जाएगा। यार 10 बच्चे 20 बच्चे भी एक सेंटर से अगर हो रहे हैं एक एग्ज़ाम में, तो आराम से ये करोड़ों अरबों में सब कमाई करेगा, ऐसा हो रहा था। ठीक है, 23 अभ्यर्थी से, देखो ये एसएससी एमटीएस की बात है, इसमें 23 अभ्यर्थी, सिर्फ पूर्णिया सेंटर की बात है। ये पूर्णिया सेंटर में ऐसा सेटिंग किया गया था, बट एग्ज़ाम कैंसिल हुआ नहीं हुआ। एसएससी का तो अलग है, कम से कम रेलवे के लिए ये रिस्पेक्ट तो है कि एग्ज़ाम होने से पहले कम से कम कैंसिल कर दिया। ठीक है, बच्चों को परेशानी हुई, चलेगा, इतना तो चल जाएगा ना, लीक तो नहीं हुआ, मतलब सेटिंग तो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बात है। तो एलपी का जो असली रीज़न था सेटिंग कैंसिल होने का, वो था ये 20-20 लाख रुपए जो है पास करने के लिए लिए गए थे, डील हुई थी, और चेक वगैरह भी मिला। इसको डिटेल में पढ़ोगे तो मिल जाएगा सारा कुछ। तो ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस मॉडल चल रहा है इन लोगों के द्वारा। क्या कर रहे हैं कि चलो ठीक है, एक सेंटर है, अब नया सेंटर खोलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम तो होगा। अब तो रेलवे ने बोल दिया कि हर एक साल होगा, एसएससी भी लेता है, सब एग्ज़ाम लेते हैं, तो वहाँ सेंटर तो मिलेगा ही, वहाँ सेंटर मिलेगा, सेटिंग कर लेंगे, सेटिंग कर लेंगे। ठीक है भैया, आपको हम पूरी प्रोवाइड कर देंगे, आपको अलग सिस्टम, आपको सारा कुछ, सारा सॉल्यूशन सब मिल जाएगा, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अब बच्चे भी उसी तरह है, अब क्या बोले उन लोगों को, गलती दोनों का है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन लोग का, तो क्रिमिनल है ही यार, बट जो चाहते हैं कि कैसे भी करके नौकरी ले लें, तो ये भी तो बहुत गलत बात है ना। सोच लो एलपी के लिए 20 लाख दिए जा रहे हैं, क्या वैल्यू रहेगी? 20 लाख छोटी अमाउंट नहीं होती, 20 लाख में तुम अच्छे से बिजनेस कर लोगे यार। 20 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, एलपी के लिए तुम दे रहे हो, और फिर बोलते हो कि यार सरकारी नौकरी का क्रेज़ तो बढ़ा रखे हो तुम ही लोग। तो असली रीज़न ये है, यही आदमी जो सहरसा में अभी खोलने वाला, सोच लेना ऐसा कितने सेंटर चल रहे हैं बिहार में, स्पेशली बिहार में, सबका लिंक बिहार से मिलता है, नालंदा बिहार, पूर्णिया पटना, सहरसा, सबका लिंक जो है बिहार से ही मिलेगा, ये गारंटी है। जहाँ भी सेंटर, कोई भी इंडिया के कोई भी स्टेट में अगर पेपर लीक की बात हो, तो उसका अगर ओरिजिन देखा जाएगा तो बिहार से निकलेगा। और सब बोलते हैं प्राउड टू बिहारी, तो करो प्राउड, इस पे भी प्राउड कर लो यार। ठीक है, फिर जब कोई बोलेगा तो फिर अच्छे अच्छे गिनाने लगे कि हमारे ज़माने में ये अशोका द ग्रेट और ऐसा वैसा पूरा। भाई हिस्ट्री में नहीं रह रहे हो, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में ये हो रहा है, असलियत ये है, असलियत ये चल रही है। ठीक है, तो असली रीज़न जो है पेपर कैंसिल करने का ये था। तो इसके लिए तो आरआरबी को बहुत मतलब थैंक यू है एक तरह से, कि समय रहते उन्होंने कैंसिल करा दिया, नहीं तो बहुत दिक्कत होता। एक भी शिफ्ट का पेपर हो जाता ना, तो फिर दिक्कत हो जाता। और अभी जो है टाइम लग जाएगा, अब जैसा ये न्यूज़ में आया, अभी टाइम लग जाएगा, अभी कम से कम जो है 2 वीक तो लगेगा ही, 10 दिन मान के चलो, 10 दिन तो मिनिमम लगेगा आपको सीबीटी 2 का फिर से डेट और एग्ज़ाम करवाने में। ओके,
तो अच्छे से तैयारी करते रहो यार। क्या बोले, अब तैयारी क्या करोगे, बच्चे पढ़ रहे हैं, रगड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं, दाढ़ी पक रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है 20 लाख दे के जॉब ले रहे हैं। फिर बोलते हैं कट ऑफ हाई क्यों गया। अरे कट ऑफ हाई इन लोगों के कारण जा रहा है, जब इसके पास पूरा सॉल्यूशन है। एक शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में भी इसका पड़ा होगा, हर एक शिफ्ट में तो कोई ना कोई सेटिंग बैठ ही जाता होगा। तो उन्होंने 100% स्कोर कर लिया, तो ऑब्वियस ही बात है उस शिफ्ट कट ऑफ तो जाएगी आगे। अब तो सारा रेफरेंस तो इस पर लिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में भी उसी का हाथ रहता है कि टॉपर का देखा जाता है कि उस शिफ्ट में कितना आया, फिर एवरेज देखा जाता है। तो फिर बोलते कट ऑफ क्यों हाई जा रहा, कट ऑफ जाएगा हाई, यही रीज़न है। नॉर्मलाइजेशन इतना आगे पीछे क्यों हो रहा है, इसी कारण है। नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला में ही टॉपर का उस शिफ्ट के टॉप जो रैंक आता है उसका लिया जाता है, तो होगा ही होगा। बच्चे बोलते पढ़ते हैं, माँ बाप समझते नहीं, माँ बाप को लगता है कि अरे यार पढ़ने में ही कमज़ोर है। अरे कमज़ोर क्या, जैसा होता है सब नॉर्मल ऐसा है, मेहनत कर रहा यहाँ आके कोई लेके चला जा रहा है। सारा एग्ज़ाम को इन्होंने बिजनेस बना लिया, सबका सबको बिजनेस बना लिया इन्होंने। सरकार कुछ नहीं करे, सरकार एक्शन लेगी समय रैना पे, रणवीर इलाहाबादिया पे, क्या ऐसा कैसा तुमने कॉमेडी शो में कॉमेडी कैसे कर दी। तुम्हें तो ज्ञान देना चाहिए था। ज्ञान तुम यार यूट्यूब पे 1000 वीडियो IAS बनने के लिए, क्यों नहीं बन रहे लोग। यहाँ इस पे कुछ नहीं बोले, इस पे सब चुप्पी साधे, हाँ ठीक है जांच हो रही है, जांच हो रही है। और जैसे यहाँ का क्या बोले निकल जाता गाली वाली, यहाँ का पब्लिक भी उसी तरह है। हाँ हाँ बहुत गलत किया, अरे गलत क्या, वो अपना काम कर रहा है, तुम्हारा तो ये काम, इसमें तो कुछ बोलोगे नहीं। अभी एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, सब लग जाओगे। ये सच्चाई है, ठीक है। तो असली रीज़न था ये, कोई सर्वर इशू कुछ नहीं, क्योंकि सर्वर इशू होता फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में वो फिर से ठीक हो जाता। 20 को क्यों किया गया, क्या एक दिन में सर्वर ठीक नहीं हो रहा। रीज़न बस यही था कि उसे पता चला गया है RRB को कि हाँ ऐसा सा बात है, तो उसको कैंसिल कर देना है। फिर अब देखो ये वाले सेंटर पे, ये सोचो ये सेंटर जब न्यूज़ में आता है तब पता चलता है। ऐसे कितने सेंटर के चुपचाप अपना काम करके निकल जा रहे हैं। टेक्नीशियन में देख रहे हो ना कितना ज़्यादा हाई गया है कट ऑफ। नॉर्मलाइजेशन देख रहे 43 मार्क्स बढ़े हैं। तो कैसे ये बढ़ जा रहे इतने। तो वही है, जिसका पब्लिक होता है डेटा बस उसका हमको पता रहता है। लाखों बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं शिफ्ट 2 के लिए, तो यही रीज़न है। क्या ही बोला जाए यार ये लोग। ठीक है, यहाँ देखो 10 लाख रुपये चेक, देखो चेक भी मिल चुका, मैंने 10 लाख एडवांस पड़ चुका था। अब 10 लाख होता एग्ज़ाम के मतलब शिफ्ट 2 के बाद हो जाता कि हाँ भैया अच्छा गया मेरा, 100 पूरा अटेम्प्ट कर लिया, थैंक यू। ठीक है, 10 लाख रुपये के चेक मिले हैं, एक लैपटॉप, 2 मोबाइल, फर्जी प्रमाण पत्र, क्योंकि उसको बैठाया जाता था उसके जगह किसी और को, कैसे भी करता होगा ये लोग ये जाने। तो ऐसा 2 करोड़ रुपए के लिए उगाही की, सोच लो एक एग्ज़ाम से सिर्फ शिफ्ट 2 के लिए है ये 2 करोड़ की उगाही की जा रही है, मतलब उसको वसूलना था 2 करोड़। 20 लाख से अगर एक से लिया गया है तो 10 बच्चे तो ऐसे ही हो जाएंगे 1 करोड़ पे, तो 20 बच्चे ऐसे ही, तो 23 बच्चे यहाँ लिखा ही है। ठीक है यार, हम लोग आम आदमी क्या करोगे, पढ़ ही सकते हो, देखते हुए भी कि बहुत घोटाला हो रहा है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। हमारे माँ बाप ने बहुत बड़े बड़े बिजनेस करके छोड़े नहीं हैं, ठीक है, यही एक सहारा है, निकाल लो कोई भी एग्ज़ाम। ठीक है फिर चलो, थैंक यू, पढ़ाई करो।